डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनका जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग कब तक फॉर्म भर सकते हो? यूजी, पीजी, डिप्लोमा, आईटीआई, कोई सी कैटेगरी हो, सबकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस है सभी के लिए, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम को जरूरी ज्वाइन करें। तो ये देख सकते हो आप लोग, ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। आप देखिए 16 तारीख को नोटिस जारी किया गया है, कल की डेट में, ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो आप। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी पिछड़ा वर्ग कल्याण जो भी है अपना है ना, उन लोगों के लिए है। और सभी की बात करेंगे हम लोग, एससी और एसटी के बारे में भी बात करेंगे, जर्नल के बारे में भी बात करेंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 16/1/2025 को नोटिस जारी किया गया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अल्पसंख्यक को छोड़ दो, यानी माइनॉरिटी वाले जो बच्चे हैं उनको छोड़ दो, तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति और इसके अंतर्गत जो तृतीय चरण है वो समय सारणी जारी कर दी गई है। यानी कि पिछड़ा वर्ग का मतलब है ओबीसी के जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। अभी जर्नल वालों को भी बात करेंगे और एसटी वालों की भी बात करेंगे, माइनॉरिटी वालों को छोड़कर, ठीक है, उनकी भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि तृतीय चरण जो आप लोगों का है वो जारी कर दिया गया है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का, ठीक है। देखिए देखा जाए तो इसमें देखिए 11-12 वाले अब अन्य जो और कोर्स कर रहे हैं, है ना, 11वीं-12वीं के बाद अन्य कोर्स कर रहे हैं, उनका भी बात करेंगे, ठीक है। जो कि साफ साफ बोला जा रहा है। तो ये जो समय सारणी जारी की गई है, देख सकते हो, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर यानी कि माइनॉरिटी वाले बच्चों को छोड़ा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जो आपका पहले डेट था वो तीसरा चरण ये जारी कर दिया है, ये दूसरा चरण था, ये तीसरा चरण कर दिया जारी। तो यहाँ पर देखिए मेन चीज है, ये कॉलेज का काम है, मास्टर डाटा सत्यापित करने की पहले 31 तारीख थी, अब 20 जनवरी 2025 कर दी। और पहले जो अपीलेंट एजेंसी से 5 जनवरी थी, 22 जनवरी कर दी गई। अब देखिए जो सत्यापन होगा वो भी आप लोगों का इसके रिगार्डिंग होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब जो आप लोगों का कॉलेज मास्टर अधिकारी जो होते हैं वहां से आपका डाटा को फॉरवर्ड करते हैं, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है, वो भी आपको बता देते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण अधिकारी मास्टर फीस का सत्यापन करेंगे, वो 10 जनवरी 2025 पहले थी, अब उसको 25 कर दिया गया है, 25 जनवरी कर दिया गया है। ये पहले थी और ये करंट वाली है जी, अब कर दिया गया, संशोधन किया गया है, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ये आपके मतलब की चीज है भैया। ये देखिए ध्यान से, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यही आप लोगों को करना है। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ये पहले थी, है ना, ये पहले 15 तक थी, अब इसको 30 जनवरी कर दिया गया है, 30 जनवरी 2025 तक आपकी डेट बढ़ाई गई है, जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो। बोला जा रहा है छात्रवृत्ति एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना ऑनलाइन समस्त प्रक्रिया पूर्ण फाइनल सबमिट प्रिंट आउट जो भी है सब कुछ निकालने की जो डेट है वो शिक्षण संस्था में जमा करने की डेट है वो 30 जनवरी कर दी गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, पहले 15 थी, अब इसको काट के 30 कर दिया गया है, तीसरा चरण चालू हो गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग। और साफ साफ बोला जा रहा है कि संशोधित समय सारणी के अंतर्गत शुद्ध आवेदन ही स्वीकृत होंगे, यानी कि आपकी कोई गलती हो गई तो आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे अब फॉर्म भरेंगे उनको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अभी 30 तारीख इसकी डेट है, ये आपका ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। जर्नल वाले भी इसमें काउंट होते हैं, तो जर्नल वाले जो हैं वो भी भर सकते हैं। ओबीसी और जर्नल दोनों की डेट 30 जनवरी 2025 कर दी गई है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे एससी और एसटी वाले बच्चों की, उनकी भी बात करेंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। और माइनॉरिटी वाले बच्चों की भी हम लोग बात करेंगे। पहले आपकी 15 जनवरी थी, अब उसको बढ़ा के 30 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है आप 30 जनवरी 2025 तक भर सकते हो, ओबीसी और जर्नल वाले बच्चे। अब एससी और एसटी वाले बच्चों की भी हम लोग बात करेंगे, उनके लिए भी मेरे पास डेट आ चुकी है। उसके बाद देखिए शिक्षण संस्था से आपका जो फॉर्म फॉरवर्ड होगा वो पहले 18 था, अब उसको बढ़ा के 3 फरवरी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आप लोगों का विश्वविद्यालय एजेंसी द्वारा जो रिजल्ट वगैरह अपलोड किया जाता है, तो उसके रिकॉर्डिंग सत्यापन करना है ना, वेरीफाई करना कि नहीं करना, पहले 18 था, अब उसको 3 फरवरी कर दिया। अब तो ये आपका
PFMS पोर्टल पे जो आपका सत्यापन होता था वो 23 जनवरी था, अब उसको काट के उन्होंने 10 फरवरी कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका डाटा सत्यापन का लॉक होता था वहां से वो अब 18 फरवरी कर दिया गया है। ये 18 फरवरी का 18 फरवरी ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई है। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, फिर ये अपना हो गया इधर का, ये सब सेम ही है, इधर का कोई चेंजेस नहीं किया गया है देखा जाए तो मेन चीज है आप लोगों का जो फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। पहले जो आप लोगों का जो फॉर्म भरने का डेट था वो 15 जनवरी था, अब उसको बढ़ा के जनरल और ओबीसी वाले बच्चे उसको बढ़ा के 30 जनवरी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया कि उसको बढ़ा के भैया 30 जनवरी कर दिया गया है, आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 जनवरी आपका फॉर्म हो गया है जनरल ओबीसी वालों का। अब बात करें एसटी और एसटी वाले बच्चों का, एससी एसटी वाले बच्चों का, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मेरे पास नोटिस। देखिए भाई, ये रहा आप लोगों के ये एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनका भी डेट बढ़ाया गया है, उनके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। देखिए एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनका डेट बढ़ाया जा चुका है, इस उनका देख सकते हो, ये जो है ध्यान से सुनेंगे, ये एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए है, और एसटी और एसटी वाले बच्चे हैं उनका डेट बढ़ा के देख सकते हो 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। किन बच्चों के लिए? जो एससी वाले हैं और एसटी वाले हैं, ठीक है, उनका डेट बढ़ा के 31 मार्च 2025 कर दिया है एससी और एसटी वाले बच्चों का। माइनॉरिटी वालों का अभी कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों भी देखिए, हो सकता है आपका भी 31 मार्च कर दिया जाए, टेंशन की आपको जरूरत नहीं है, उनका भी 31 मार्च कर दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मतलब आप लोग हो गया होगा, चेक कीजिए, क्योंकि उनको भी अलग से मौका दिया गया है, तो उनको लिए भी एसटी और एसटी के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको भी मौका मिलेगा। उनका 31 मार्च 2025 कर दिया, और जो माइनॉरिटी वाले हैं उनका भी 31 मार्च 2025 कर दिया गया होगा, आप लोग चेक कीजिए, या फिर आपका 30 जनवरी कर दिया गया होगा। तो यही मुझे आपको बताना था। जो एसटी एसटी वाले हैं उनका जो पैसा है 27 जून 2025 तक जारी हो जाएगा। जो बच्चे अब फॉर्म फिल कर रहे हैं तीसरे चरण में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो तीसरा चरण है भाई एससी और एसटी के लिए है 31 मार्च, और ओबीसी और जर्नल का जो है वो 30 जनवरी रखा गया है इन लोगों का। ठीक है, जैसा कि मैंने उसमें आपको दिखाया, माइनॉरिटी वालों का भी 30 जनवरी होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग चेक कर सकते हो। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डेट बढ़ाया गया है सभी लोगों का, और जो अपने 30 तारीख तक इन बच्चों का किया गया है, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लेट जुड़ते हैं। तो देखिए आप लोग जो 30 तारीख किया गया है, 30 जनवरी किया गया है, वो ओबीसी के बच्चे हैं जो भी हैं, और जर्नल के जो भी हैं, उन लोगों का डेट कर दिया गया है 11वीं 12वीं यूजी पीजी डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो आप लोग, तो उनका डेट किया गया है 30 जनवरी 2025 तक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की? आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 10 सेमेस्टर का मतलब 10वीं से ऊपर की पढ़ाई, जो भी आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, बीटीसी वगैरह कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों का ये डेट आएगा। तो डेट बढ़ा दिया गया है ओबीसी जनरल एसटी ओसी सभी का, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। फिलहाल आप लोगों की चीज़ समझ में आ गई होंगी। आज के सेशन को ये फ्रेंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।